हेलो व्यूअर्स, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ आल्सो अ लिटरेरी मूवमेंट। और यदि आपने मॉडर्निज्म को पढ़ा होगा तो आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। नहीं पढ़ा तो आप जाकर बीए के बैचलर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो मॉडर्निज्म की तरह पोस्ट मॉडर्निज्म भी एक लिटरेरी मूवमेंट था, है ना। इट वॉज अ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निस्टिक थाट्स। और इसमें भी एक तरह से नए तरह के थॉट को डेवलप किया गया था। इट एम्फेसाइज्ड फॉर द क्वेस्ट और सर्च ऑफ मीनिंग। ये हमेशा किसी थॉट के डीप मीनिंग को फोकस करता था। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट्स प्रीकर्सर्स वर। अब इनके प्रीकर्सर्स का नाम लें तो उनमें कौन कौन थे। प्रीकर्सर्स कहा जाता है कि जिनको श्रेय दिया जाता है इस मूवमेंट को लाने का, जिनमें थे जेम्स जॉयस, टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ। दिस मूवमेंट रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ बीइंग इलॉजिकल। हमने देखा था कि मॉडर्निस्टिक में कुछ जो ऑथर्स थे या मोस्ट ऑफ द ऑथर्स इलॉजिकल थे, बिल्कुल अतार्किक या बिल्कुल ही तर्क संगत आंसर नहीं था। उनका थॉट बिल्कुल तर्क से हट कर था। तो इसमें क्या हुआ कि इलॉजिकल थॉट्स को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया। इट वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फ्रेगमेंटेशन। और ये फ्रेगमेंटेशन यानी टुकड़ीकरण कह सकते हैं कि तुष्टीकरण यानी लोगों को बांटने के विचार के खिलाफ था। एंड डिसऑर्डर। इट काउज्ड अ मेजर शिफ्ट इन द ट्रेडिशन ऑफ लिटरेचर। साहित्य की परंपरा में इसने अभूतपूर्व बदलाव किया। इट्स मेजर ऑथर्स वर, इसके कुछ ऑथर्स की बात कर ले तो सैमुअल बेकेट, जॉन बार्थ, इटालो कैल्विनो, डॉन डेलिलो, जॉन फाउल्स, जोसेफ हेलर एट्सेट्रा। इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स वर। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मेटाफिक्शन, जो कि एक फॉर्म होता है फिक्शन का, विच रिमाइंड्स द ऑडियंस दैट इट इज़ अ फिक्शनल वर्क, जो कि हमेशा ऑडियंस को इस बात का रिमाइंड कराता रहता है कि वो एक फिक्शनल वर्क ही है। अनरिलायबल नरेशन, और बिल्कुल ही अलग तरह का नरेशन जो होता है, ए नरेशन विच कैन हार्डली बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना हो सके। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, यानी एक फॉर्मूला जिसके या आइडिया जिसके जरिए जो है हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें मोस्ट ऑफ द ऑथर्स जो थे अपने विचारों को ही रखते थे, जेन्युइन थॉट्स को रखते थे, है ना। इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटरटेक्सचुअलिटी मतलब होता है कि इट इज़ अ वे टू रेफर टू अनदर टेक्स्ट, दूसरे टेक्स्ट के बारे में जिक्र करना एक टेक्स्ट के जरिए। समटाइम्स दिस टर्म इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अ हिस्टोरिकल पीरियड फ्रॉम द मिड 1960s टू द प्रेजेंट। और ये कभी कभी हिस्टोरिकल पीरियड के लिए भी इस टर्म का प्रयोग किया जाता है। इफ़ वी कंपेयर दिस मूवमेंट विद द मॉडर्निस्टिक थॉट्स, हम यदि मॉडर्निस्टिक थॉट्स से इसको कंपेयर करें, वी कैन फाइंड द प्रेजेंस ऑफ रियलिज्म। तो उसमें रियलिज्म नहीं था, लेकिन इसमें रियलिज्म था। वास्तविकता का बहुत ज़्यादा इसमें एग्जिस्टेंस था। देर इज़ नो डिफिनिट डेट रिगार्डिंग द राइज एंड फॉल ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। हालांकि इसकी कोई एक्चुअल डेट कहना पॉसिबल नहीं है, बट द डेथ ऑफ जेम्स जॉयस, लेकिन जेम्स जॉयस के डेथ और वर्जीनिया वुल्फ दोनों का ही डेथ जो एक ही साल में हुआ 1941 में, इज़ कंसिडर्ड द बाउंड्री फॉर द स्टार्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। वहीं से मॉडर्निज्म का अंत और पोस्ट मॉडर्निज्म की शुरुआत मानी जाती है। इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी द रिएक्शन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ऐसा भी कहा जाता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही एक रिएक्शन था। इट वॉज ऑल्सो द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। और ये वही टाइम था जब युद्ध हर जगह हो रहा था, या युद्ध कह सकते एक तरह से ख़त्म हो चुका था। पोस्ट वॉर टाइम था और पोस्ट कॉलोनियलिज्म और कॉलोनिज्म का भी अंत हो रहा था। पोस्ट मॉडर्न इरा हैज़ सम डेफिनिट फीचर्स। इसके कुछ फीचर्स हैं, थीम्स हैं एंड टेक्निक्स भी। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। हमने कुछ डिस्कस किए हैं नीचे। सबसे पहला है आयरनी, प्लेफुलनेस एंड ब्लैक ह्यूमर। ये तीनों चीज़ जो है काफ़ी कॉमन पाई जाती थी मॉडर्निज्म के बाद वाले यानी पोस्ट मॉडर्निज्म इरा में। द फिक्शन ऑफ दिस इरा वॉज आयरनिक। इस इरा की जो फिक्शन थी वो काफ़ी आयरनिक थी, यानी व्यंग्यपूर्ण थी। हास्यास्पद बातें का अक्सर जो है जिक्र या समावेश होता था।
दिस वॉज आल्सो फाउंड इन द वर्क्स ऑफ सम मॉडर्निस्ट राइटर्स, हालांकि ये कुछ मॉडर्निस्ट राइटर्स के वर्क्स में भी पाया जाता था। लेटर इन द पोस्ट मॉडर्न इरा, लेकिन बाद में पोस्ट मॉडर्न इरा में इट बिकेम मोर पॉपुलर, ये ज़्यादा पॉपुलर हुई। दे मेड दिस द सेंट्रल फीचर ऑफ देयर वर्क्स, अपने वर्क्स का सेंट्रल फ्यूचर बनाया उन लोगों ने। फ्यूचर गुण जो है इसका यही था कि वो काफ़ी ज़्यादा आयरनिक थे। दे वर आल्सो कॉल्ड ब्लैक ह्यूमरिस्ट, उन्हें ब्लैक ह्यूमरिस्ट भी कहा गया, जिनमें कि कुछ नाम आते हैं जैसे जॉन बार्थ, जोसेफ हेलर और विलियम गैरिस का। इट वॉज द नेचर ऑफ दीज पोएट्स टू ट्रीट इवन सीरियस सब्जेक्ट्स इन अ प्लेफुल एंड ह्यूमरस वे, वो किसी सीरियस चीज़ों को भी प्लेफुल वे में देखते थे, आयरनिक वे में देखते थे। अब इंटरटेक्चुअलिटी मैंने पहले भी शॉर्ट में आपको बताया कि क्या होता है। इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर इंटरटेक्चुअलिटी इज़ वेरी कॉमन, ये काफ़ी कॉमन है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेफरिंग द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट टू अनदर, मतलब एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट के मीनिंग को रेफर करना। इट इज़ यूज टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर, दो अच्छे वर्क्स को, दो बहुत ही बेहतरीन वर्क्स को रिलेट करने का काम करती है ये। देर आर मेनी पोएट्स हु हैव यूज्ड दिस इन देयर वर्क्स, बहुत सारे ऐसे पोएट्स हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट जिसने कि इसको यूज़ किया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एडॉप्टिंग स्टाइल, इसे एडॉप्टिंग स्टाइल के तौर पर भी देखा जाता है ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ राइटर्स, कुछ खास ग्रुप के राइटर्स ही इसे यूज़ करते थे। फॉर एग्जाम्पल द रेफरेंस ऑफ फेरी टेल्स आर वेरी कॉमन, फेरी टेल्स को अक्सर जो है रेफरेंस मानकर जो है कुछ ना कुछ बताया जाता है। दीज रेफरेंसेज हैव बीन यूज्ड बाय ऑथर्स लाइक, कुछ ऑथर्स उनमें से आपने लिया है, मार्गरेट एटवुड एंड डोनाल्ड बार्थलिन। मेटाफिक्शन क्या है? मेटाफिक्शन इज ए फॉर्म ऑफ फिक्शन, ये एक तरह का फिक्शन का फॉर्म होता है। इट एम्फेसाइजेज द रीडर्स फॉर अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वो रीडर्स को उस वर्क को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए एम्फेसाइज करता है। इट मेक्स अस कॉन्शियस ऑफ लैंग्वेज, ये हमें लैंग्वेज के बारे में कॉन्शियस कराता है, फॉर्म, उसके फॉर्म के बारे में, नरेशन एंड स्टेटस, और उसके नरेशन के तरीके के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में। इट इज़ मोस्टली यूज टू राइट अबाउट डिसबिलीफ्स, इसमें अंधविश्वास के बारे में लिखा जाता है मोस्टली। इट इज़ ऑल्सो यूज टू वीकेन द इम्प्रेशन ऑफ द ऑथर, ऑथर के प्रभाव को कम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है कि उसका ज़्यादा प्रभाव उसके वर्क पर ना रहे, रीडर पर ना हो। इट ऑल्सो मेक्स द स्टोरी यूनिक, यह स्टोरी को यूनिक भी बनाती है, अनोखा। इट कीप्स द स्टोरी अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इमोशन, ये किसी तरह के इमोशन से स्टोरी को दूर रखता है। पैस्टिस, पैस्टिस मीन्स टू कंबाइन और पेस्ट टुगेदर इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर में दो चीज़ों को साथ पेश करने को, यानी साथ जोड़ने को, कंबाइन करने को कहा जाता है ना। इट इज़ कंसिडर्ड ए लिटरेरी स्टाइल, इसे भी एक लिटरेरी स्टाइल माना जाता है। इट कैन आल्सो बी टेकन एज प्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, समाज के दूसरे या अलग अलग एस्पेक्ट्स को दिखाना, अलग अलग पहलुओं को दिखाना। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल जॉनर्स, ये तरह तरह के जॉनर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। विच इज़ यूज टू क्रिएट द नैरेटिव यूनिक, जिसको कि यूज़ किया जाता है नैरेटिव स्टाइल को यूनिक बनाने के लिए। मैनी ऑथर्स लाइक विलियम बॉरफ्स, मार्गरेट एटवुड हैव यूज्ड दिस नैरेटिव टेक्निक, इस नैरेटिव टेक्निक का इन लोगों ने यूज़ किया। मैजिक रियलिज्म की बात कर लें तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट वर्क्स। इट प्रेजेंट्स इमेजनरी एलिमेंट्स ऑफ एनी वर्क इन अ रियलिस्टिक मैनर, किसी भी वर्क को रियलिस्टिक मैनर में पेश करना, यही मैजिक रियलिज्म कहलाता है। इट इज़ कॉमन इन बोथ मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर, ये मॉडर्निज्म में भी था और पोस्ट मॉडर्निज्म में भी। इट यूजेज ड्रीम्स, यह सपनों को की दुनिया को दिखाता है, मिथ्स, कुछ ऐसे कल्पनात्मक कहानियों को, एंड फेरी स्टोरीज, द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड टू मोल्ड इनटू अ स्टोरी, यानी कुछ अलग बात को स्टोरी में पेस्ट करके, स्टोरी में कॉम्बाइन करके बताया जाता है। सो इट कैन बी सेड दैट इट मेक्स द वर्क ड्रीम लाइक, ये वर्क को सपने जैसा बना देता है। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो हॉरिफिक, कभी कभी ये डरावना भी होता है। दिस इज़ द रीज़न दैट इट हैज़ बीन टर्म्ड मैजिक रियलिज्म, यही कारण है कि इसे मैजिक रियलिज्म का नाम दिया जाता है। ओवरऑल सब मिलाकर देखा जाए तो वी कैन कंक्लूड दैट इट गेव लिटरेचर एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, इसने साहित्य को अपना अनोखा योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। जॉन बार्थ वॉज वन ऑफ द रिमार्केबल नॉवलिस्ट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट इरा, पोस्ट मॉडर्न इरा के रिमार्केबल नॉवलिस्ट में गिना जाता है जॉन बार्थ को। इट इज़ ऑफन डिफाइंड
एज एन आइडियल कैटेगरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसे इंग्लिश लिटरेचर का एक आइडियल कैटेगरी भी माना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।